थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर भगवान में। और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने, लक्ष्मी जी को पाने के। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान। 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्त कमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर महादेव, भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर महादेव और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते ही करते। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी लो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूं, बहुत तकलीफ में, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं 2 क्षण करो। शिवाय नमस्तु, श्री 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 शिवाय नमस्तु। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है।
ये श्रीदामा जो असुर है इसका संहार। ठीक है, भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया, ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीदामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी, पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने अभी आई थी, करी थी, 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाथड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे, ऐसा कैंसर हो गया। पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल है, शिव पे चढ़ा है जल। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था, और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत जरूरी। कौन कौन जाता है शंकर के मंदिर? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब जाते हो? रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते रहो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़, श्रीदामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े। और श्रीदामा का जब वध करने के लिए दौड़े, श्रीदामा का वध करने के लिए जब चले, क्या देखते हैं? श्रीदामा जिस पहला असुर है श्रीदामा, पहला असुर, बहुत सावधानी से ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। हरीश्वर महादेव की जो कथा चल रही है इसको बहुत सावधानी से सुनो कि श्रीदामा जब प्राणों को त्याग रहा था, श्रीदामा का जब शीश कट रहा था सुदर्शन चक्र से, तब श्रीदामा उस चक्र को देख रहा था, जो चक्र सामने से आ रहा है, जो चक्र सामने से आ रहा है, उस चक्र को देख। कितना सुंदर कहा कि श्रीदामा जो चक्र को देख रहा था तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे कि गजब दुख सामने आ रहा है, तकलीफ आ रही है, मरने वाला है, और मेरी ओर कितनी कोमलता की दृष्टि से निहार रहा है। शंकर जी कहते हैं श्रीदामा तो चिंता मत करना, तुम मरेगा जरूर, प्राण जरूर छूटेंगे, पर एक फल तुझे देता हूं, आने वाले समय में तू मेरा भक्त ही बनकर जन्म लेगा, तू मेरा भक्त बनकर जन्म लेगा। शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शिव के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर जब भी जाओ, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कोई कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, धक्का हो रही, मुक्की हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शंकर के मंदिर में आप, जैसे सतवा बाबा जी ने पहले 12 तारीख को जो माघ का स्नान था, और माघ स्नान के दिन प्रशासन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी त्रिवेणी के संगम पर इतना कथा की भीड़ और स्नान वालों की भीड़ दोनों होगी, कैसे कथा होगी, ये कथा थोड़ा लेट अवेयर करवा दो। बाबा जी बोले कि ये जो शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं,
ये जो शिव के भक्त कथा सुनने के लिए आए हैं, ये भक्त निकल कर बाहर नहीं जाएंगे। ये भगवान शंकर की भक्ति में शिव को निहारते रहते हैं और शंकर को, ये शिव भक्ति में रमे रहते हैं। ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं। और यही होना चाहिए। शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हो, शिव के मंदिर में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में अगर आप शिवालय तक जा रहे हो, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो, तो एक बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मत। क्या किसको रोइए चादर, कोई कितना ही कुछ कहे, कोई कितना ही वर्णन कर ले, कोई इधर से बोले, कोई उधर से बोले, तुम्हारा ध्यान जैसे श्रीदामा का ध्यान आने वाले चक्र पर था, सुदर्शन पर था, आने वाले चक्र पर श्रीदामा का ध्यान था, वैसा ही ध्यान तुम्हारा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, उसके शिवलिंग पर, उसकी चौखट पर, जलाधारी पर। हम तो कई बार कहते हैं बेटियों, अगर डॉक्टर तुम सब कह भी दिया ना कि तुम्हारे बच्चादानी में गांठ हो गई या शरीर में गांठ हो गई, तो प्रयास करा करो। जो अशोक सुंदरी वाला जगह है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? शंकर के शिवलिंग के सामने जो एक मोटी सी लाइन होती है, मेरा जीजियों से निवेदन, उस स्थान को थोड़ा स्पर्श जरूर करा। वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, वो धीरे धीरे गांठ को गला जरूर देता। शरीर में अगर गांठ है तो वो गलाएगा, गला देता। मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे पुरुषों से निवेदन, वो अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो साधारण है, वो स्थान सहज है। श्रीदामा के सामने सुदर्शन चक्र आया, श्रीदामा का शीश कट गया, शीश कट गया, लक्ष्मी जी मिल गई, प्राप्त हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा कि आपने मुझको पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? आपने मुझे पुनः वापिस कैसे प्राप्त किया? अभी आपको कहा गई हुई लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है हरीश्वर महादेव के शिवलिंग से। हरीश्वर नाम महादेव का ऐसा नाम है जिससे लक्ष्मी की भी आगे आप बढ़ जाती। लक्ष्मी क्या? बोल हरीश्वर महादेव की, हरीश्वर महादेव की। हरीश्वर शिवलिंग, हरीश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग जिसका नाम उच्चारण, जिसका स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता, आनंद का दे। वो सहज नहीं है हरीश्वर महादेव। हरीश्वर एक बार वापिस बोलो, कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव। वो हरीश्वर हमारे मध्य में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे मध्य में इस व्यासपीठ के इस बड़े आनंद में परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, एक बार खड़े होकर सभी लोग जोरदार ताली बजाकर महाराज श्री का जोरदार स्वागत।
स्वागत। आप और हम अपनी जगह पर बैठे 2 मिनट का आशीष वचन पूज्य गुरुदेव का आप और हम प्राप्त करेंगे। बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं सतुआ बाबा जी, पहले आप महाराज जी के लिए 2 शब्द आप वर्णन करें। सतुआ बाबा जी, बड़े सौभाग्य का विषय है जो आज इस पवित्र शिव महा, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाओ, जहां पर खड़े हो वहीं बैठो। नमः पार्वती पतये, और जोर से। सतुआ बाबा जी के साथ में पूज्य गुरुदेव का दर्शन करने के लिए शिविर में जब गए, देखकर बड़ा एक आनंद पूज्य गुरुदेव के शिविर में रहा। लाखों भक्त इतने प्रेम से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे कि उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान ही इस पवित्र भूमि पर आकर भोजन ग्रहण कर रहा। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी। उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया था, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, कहीं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा, आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश की है, कहीं बैठी हो। और मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सतना मध्य प्रदेश का है। 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए। फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर। मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या। हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांचें कराएंगे। ये विचार कर कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पीना प्रारंभ करा और फिर हम मुंबई गए। वहां जब जांच कराई तो पता चला कि मेरे शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ।
एक ना शरीर में गांठ है ना ब्लड कैंसर। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ये विश्वास है, ये भरोसा है। आपके दुख को कोई नहीं काटेगा, आपके दुख को आपको स्वयं काटना है। शंकर के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर की सेवा करो, चाकरी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा शंकर के मंदिर में बैठो, आप तो एक क्षण के लिए जाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा देर अगर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में ज्यादा देर रहते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अच्छा देखने की जगह बुरा देखना चालू कर देते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जितना समय आपको मिले, बाबा तो कहते हैं तुलसी बाबा की आधी में पुनी बहुत उतना। आप एक क्षण के लिए भी अगर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ के पास में जा रहे हैं, तो उसका फल है। आप ही की मम्मी है जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आप वेदा देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था। और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? कौन? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे मानव हो चाहे संत, सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाक। 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सब। आयु बढ़ा देती है,
जैसे मार्कंडे बाबा की बड़ाई, जैसे राजा श्वेत की बड़ाई, नंदी की बड़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बैठी होगी तो वो पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है, तो अगर बैठी, सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा कर रहे। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चले जाऊँ। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई, और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही, और काशी की कथा सुनने के लिए गई। और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहां से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हो गया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब वो पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ जहाँ निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा हो, उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, यहाँ किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए। इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36-36 घंटे में, 24-24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो, और तुम कह रही हो कि कथा में जा रही हो। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं,
डमरू वाले भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलते पहुंचे। लक्ष्य था तुम्हारा कथा सुनना, इसलिए तुम पहुंचे। आज हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही थी, प्रशासन, कि आज 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता खोल दिया गया है जो जोशी से आता जाता है। तो आशीष हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी कथा होते होते सारे पुल खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। हमने कहा शिव पुराण है ही ऐसी, सबके रास्ते खोल देती है। अलाउंस हो रहा था महाराज जी, सवेरे से अलाउंस हो रहा था, 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता यात्रियों के लिए जोशी से जाने वाला खोल दिया गया है। हमने कहा वाह, कितने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बस जब ये रास्ते खुल सकते हैं तो निश्चित है थोड़ा इंतजार करना, जिंदगी के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है, श्रद्धा सबुरी। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब हो। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है। मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना। खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी करो। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर ही जाओगे। आश्रित शिव के होकर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना अध्ययन करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम माघ मेला प्रयागराज की पावन धरा पर कथा का 5वां दिवस आज। यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, 4 चौगुनी मेहनत करते हुए, शंकर पर भरोसा कर कर बढ़ते चलते बढ़ो। और जितना जितना बढ़ोगे वो साथ। एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है ना, नौकरी नहीं होती, ना सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना, पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सगे भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, सब ताना देते हैं।
उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता और उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी, हम इनसे विनय कर कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार सबका। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, जिसके संतान का सुख नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल में घर के लोग ताना देने लगते हैं। कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना। बच्चा बीमार पड़ जाए तो क्या उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ेगा। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता है। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दर्शन कर लेता है, मेरा शंकर उसकी गोदी जरूर भरता है, उसको औलाद देकर ही रहता है। संतान तो देता ही देता है, वो छोड़ ही नहीं सकता, भले 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, देगा। थोड़ा सब्र रखना, सबूरी बहुत जरूरी है। श्रद्धा, सबूरी, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखो। आज के व्यक्ति के पास सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है महाराज। पहले के जमाने में लेटर लिखकर भेजा जाता था और पत्र का इंतजार करा जाता था। बोलो सही है कि गलत है? पत्र आएगा, इंतजार करते थे, जवाब आएगा, संबंध करना है, लड़का लड़की का अपन ने लिख के भेज दिया है, कोई बात है लिख के भेज दी है, इंतजार करो, सब्र रखो। पहले के लोगों के पास इतना सब्र होता था कि वो इंतजार करते रहते थे, पत्र आएगा, जवाब आन दो, जवाब आएगा तब देखा जाएगा। आज के जमाने में लोग इतने, सब्र तो चले ही गया, मोबाइल पर फोन पर बात करेंगे, बोल जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, आज की आज बता, अभी की अभी बता। अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, 1 सेकंड में बोलो। सब्र कहां गया? और पहले के समय में इंतजार करते थे, इंतजार। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। मीराबाई बैठी रही, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत भी वही बनाया। सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला भी वही बनाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी इंतजार करते थे। इसीलिए भारत की भूमि के संत ऐसे हुए जो, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत हैं रामकृष्ण परमहंस जी। माँ जगत जननी जगदम्बा से कहते हैं, माँ जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, माँ बस इतनी कृपा कर दो। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए।
तीसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगदीश। और भारत की भूमि के चौथे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, मूर्ति में समा गए। दिखते ही नहीं, इनकी बॉडी नहीं, इनका अंतिम संस्कार ही नहीं, परमात्मा में सीधे समाये, सीधे। दुनिया के लोगों को लगता है द्वारकानाथ में कैसे समझ सकते हैं, पाषाण की मूर्ति में कैसे समझ सकते हैं। अगर दिल से पुकारा जाए, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ी सब्र, थोड़ा इंतजार करो। आप तो तुरंत, मैंने पहले के समय में कितनी सब्र थी, पत्र भेजते थे, 15 दिन में डाकिया लेकर आता था, पत्र का इंतजार करते थे, पोस्टमैन को देखने के लिए दरवाजे पर जाकर मेरी जीजियां सिर पे पल्लू लेकर खड़ी हो जाती थी, मेरे पापा का पत्र आएगा, मेरी मम्मी ने कुछ लिखा होगा, मेरे भैया ने पत्र भेजा होगा, पत्र का इंतजार होता था। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। भगवान की कथा कहती है, माँ अम्बा सबरी को भी मातंग बाबा ने कह दिया, तू इंतजार करती रहना, हिम्मत मत हारना, राम को तेरे दरवाजे आना ही पड़ेगा। और वो इंतजार करती रही, राम वो इंतजार करती रही। और राम जी थोड़ा इंतजार तो करो, हम इंतजार ही नहीं कर रहे। हमने तो एक माला लेके बैठ गए, राम 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 जपते जपते जपते, अपन ने सोच लिया 2 बार जप लिया, 5 बार जप लिया, राम जी तो आया ही नहीं। राम जी को छोड़ो, हनुमान पकड़ो, हनुमान को छोड़ो, शंकर पकड़ो, शंकर को छोड़ो, देवी पकड़ो, देवता पकड़ो, पकड़ते सबको पकड़ते रहे, पर भगवान नहीं आया, क्योंकि तुम विश्वास के साथ में थोड़ा सब्र नहीं कर पाए, तुम इंतजार नहीं कर पाए। 1 कथा सुनी, 2 कथा सुनी, 3 कथा सुनी, 4 कथा सुनी, 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार आज जनवरी 2026 महीने का आखिरी दिन यानी लास्ट दिन। तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली हूं। थोड़ी जिद्दी, घर में जितपन कम, परमात्मा से जितपन ज्यादा करो। परमात्मा से जितपन ज्यादा, घर में जितपन थोड़ा कम। परमात्मा के सम्मुख में जिद्दी बनो ना, परमात्मा के सम्मुख। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे भजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूँ। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ, और तीसरे नंबर पे मैं उसको यश दे देता हूँ, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करें, शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला। शिव जी कहते हैं, चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूं। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूं।
कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शंभो
इस भजन की मस्ती में आप सब जरूर झूमिएगा गुरुदेव के साथ।
अपने हृदय की बात दिल से बाबा को नमन करते हुए भाव से बाबा को कहिए। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका मन को तुम्हारे जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। और बिल्कुल सत्य, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा शिव। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से कहेंगे। आप और हम सब मिलकर हृदय के साथ में प्रेम से निवेदन करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो सब दुख काटो शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सर्व दुख काटो। बोलो देव अतिदेव महादेव की शंभो की जय हो। दुख काटो शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करते हैं। शिव की उपासना से 4 चीजें मिल जाती हैं। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है? आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आड़ा टेढ़ा कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से हो। ये मन की मजबूती। इतनी धूप पड़ रही है। आज हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रही है और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। उस गर्मी में भी आप बाहर धूप में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर बैठे हुए हो, तो ये क्या है? ये आपके भीतर के मन की प्रबलता है कि मुझे शंकर की भक्ति करना है और शिव बिना भक्ति के मिल नहीं सकता। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर है। तो बल शरीर का बढ़े चाहे ना बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए। पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। कितना बल था माता सती के हृदय में। जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई हैं और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा। सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अब शब्द पर अब शब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्माननीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या?
जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते हैं, बेर लगते हैं, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किस में मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारेगा? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ। एक पत्र है, आज की कथा में आया गुरुदेव के पास एक नया पत्र देख लीजिए। अमृत सिंह पति श्री अमृता सिंह, पति श्री शेषनाथ सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। अमृता सिंह पति शेषनाथ सिंह, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा की आ गई और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? तभी किसी ने कहा, सतुआ बाबा काशी में कथा करा रहे हैं, डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा, सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में थी, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहे हैं। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंच गया। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 था और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता है? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हमने भी कहा, आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय मेरे बाबा ने
1 महीना भी पूर्ण नहीं होने दिया और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक बच्चे का फोटो देखिएगा, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए, और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो देखिए। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम गोरीडीह, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए, और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी थी। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाए। हम उसी समय पर निर्णय कर कर उसको वापिस लेकर आ गए, और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती करा। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दे। फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया। मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। उसने बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का देखिए आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस पत्र में क्या और पढ़ने जो जा रहे डॉक्टर हैं। दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। ये शिव तत्व बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जानो। शंकर सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख रही। सती को